हेलो गाइस, आज हम आप सभी लोगों को टॉप 5 ऐसे मिस्ट्री बुक्स आपको बताने वाले हैं। यार, हमारा रहस्य से भरा भारत ना जाने अपने गर्भ में कितने अद्भुत चीज़ों और रहस्य को समेटे हुए है। कुछ का पता तो प्राचीन किताबों और शास्त्रों से मिलता है, पर कुछ इतने ज़्यादा रहस्यमय और अद्भुत है जिसका भी छोड़ पकड़ पाना मुश्किल है ना कि नामुमकिन है। दोस्तों, इन रहस्यों का वर्णन हमारे शास्त्रों, पुराणों और ऐतिहासिक किताबों में दर्ज, पर जरा सोचे, जिस किताबों का रहस्य पता चलता है, अगर वह किताब रहस्यमय हुई तो। जी हाँ दोस्तों, आज हम आप सभी लोगों को इस वाली वीडियो में भारत के टॉप 5 ऐसे मिस्ट्री बुक्स के बारे में बताने वाले हैं जिसका जिक्र और जिसका ज्ञान अद्भुत है और अकल्पनीय है। इन किताबों के ज्ञान को पढ़कर ऐसा लगता है कि किसने रचना की होगी इन किताबों की। आखिर कितनी प्राचीन है किताबें, आखिर क्यों की गई इन किताबों की रचना, यह सारी बातें हम आज इस वाली वीडियो में आप सभी लोगों को बताएंगे। नंबर 1, लाल किताब। योग संहिता से सभी अधिक ज्ञान लाल किताब का। कहा जाता है कि बहुत प्राचीन काल में आकाश से आकाशवाणी होती थी कि ऐसा करो तो जीवन में खुशहाली होगी, बुरा करोगे तो तुम्हारे लिए सजा तैयार कर दी जाएगी, हमने तुम्हारा सब कुछ अगला पिछला हिसाब कर रखा है। कहते हैं इन आकाशवाणी को लोग याद करके रख लेते थे और पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाते थे। बाद में इन रहस्यमय आकाशवाणी के द्वारा प्राप्त हुए विद्याओं को कुछ लोगों ने लिपिबद्ध कर लिया था। जब 1939 ईस्वी में रूपचंद जी ने इसे लिखा, तब वह कहते हैं कि उनको हिमाचल से एक पादुलिपि प्राप्त हुई थी। तब उन्होंने उस पादुलिपि का अनुवाद किया था जो ज्योतिष शास्त्र में पारंगत है। वह जानते हैं कि लाल किताब ज्योतिषी की पारंपरिक प्राचीन विद्याओं का ग्रंथ है। यह विद्या उत्तरांचल और हिमालय के सुदूर इलाके तक फैली हुई है। बाद में इसका प्रचलन पंजाब से लेकर अफगानिस्तान तक फैल गया। बाद में अंग्रेज ने काल में इस विद्या की बिखेरे सूत्रों को इकट्ठा कर जलाधर निवासी पंडित रूपचंद जोशी ने सन 1939 ईस्वी काल को किताब में फरमान नाम से एक किताब प्रकाशित की। इस किताब के कुल 383 पृष्ठ थे। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन इस किताब को अगर पढ़कर आप समझ गए तो निश्चित ही आपका दिमाग पहले जैसा नहीं रहेगा। नंबर 2, रावण संहिता। कहा जाता है कि रावण द्वारा रचित रावण संहिता में ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र से जुड़ी तमाम ऐसी जानकारियां हैं जो अचूक मानी गई है। यह किताब बहुत ही प्राचीन है और आज के समय में इसकी असली होने के प्रमाणिकता कोई नहीं दे सकता। जिस तरह से लाल किताब के नाम पर नकली किताबें मिलती है, ठीक उसी तरह रावण संहिता के नाम पर भी नकली रावण संहिता मिलती है। लेकिन ऐसा भी कहा जाता है कि रावण संहिता की एक प्रति देवनागरी लिपि में देवरिया जिले के एक गांव गुरु नलिया में सुरक्षित रखी गई है। कहते हैं कि रावण ने जिस ग्रंथ की रचना की थी उसमें शिव तांडव स्तोत्र और रावण संहिता प्रमुख है। लंकापति रावण ने सूर्य के सारथी अरुण से यह सारा अद्भुत ज्ञान प्राप्त की थी। नंबर 3, अष्टाध्यायी और योग सूत्र। परिणी द्वारा रचित दुनिया की प्रथम भाषा का प्रथम व्याकरण ग्रंथ अष्टाध्यायी है, जो कि 500 ईसा पूर्व पहले की है। इस किताब में कुल 8 अध्याय है, इसलिए इसे अष्टाध्यायी कहा जाता है। कहते हैं कि इन सभी योग सूत्रों को समझने के बाद आपको जिस ज्ञान की प्राप्ति होगी वह दुनिया की किसी और व्याकरण की किताबों से नहीं मिलेगी, क्योंकि यह ज्ञान शुद्ध है। परिणी के इस ग्रंथ पर महामुनि कात्यायन का विस्तृत वर्ती ग्रंथ है और इसी तरह पतंजलि के इन ग्रंथ पर 20 विवरणात्मक ग्रंथ महाभाष्य लिखा। योग सूत्र में अष्टांग योग की चर्चा की गई है। यह अष्टांग योग दुनिया की सभी धर्मों के ग्रंथ और दुनिया की सभी तरह के दर्शन का सार है, जो कि मोक्ष की फलदायी है। नंबर 4, उपनिषद। दोस्तों, उपनिषद लगभग 1008 से भी अधिक, लेकिन उनमें केवल 108 ही मुख्य है। दोस्तों, उपनिषद वेदों का सार है। उसमें कई रोचक, अलौकिक और रहस्यमय बातों की कही गई है।
जिसे पढ़कर आपकी सोच बदल जाएगी, जिसका आपका संसार को देखने का नजरिया तक बदल जाएगा। नंबर 5, बेताल पच्चीसी। हम सभी बेताल पच्चीसी की कहानी से अवगत हैं, जो कि भारत की सभी लोकप्रिय कथाओं में से एक है। बेताल पच्चीसी की यह कथाएं राजा विक्रमादित्य की न्याय शक्ति का हमें बोध करवाती है, जिसमें बेताल राज्य विक्रमादित्य को प्रतिदिन एक कहानी सुनाता था और अंत में राजा एक ऐसा प्रश्न पूछता था कि राजा को उसका उत्तर देना ही पड़ता था। बेताल राजा ने यह शर्त लगा रखी थी कि राजा अगर बोलेगा तो वह राजा से रूठकर फिर से पेड़ पर जा लटकेगा, लेकिन यह जानते हुए भी कि सवाल सामने आने पर राजा चुप नहीं रह जाता, इसे भारत की सबसे पहली घोस्ट स्टोरी माना जाता था। माना जाता था कि बेताल पच्चीसी के कहानी का स्रोत राजा सातवाहन के मंत्री गुणाढ़ द्वारा रची गई बड़कहा नामक ग्रंथ को दिया जाता था, जिसे की रचना सन 495 में हुई थी। कहा जाता था कि यह किसी पुरानी प्राचीन भाषा में लिखा गया था और इसमें 7 लाख छंद थे। आज इसका कोई भी अंश कहीं भी प्राप्त नहीं है।